एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 5 दिनों में मेरे बालों को कंधे से कमर तक कर दिया। लोग बोलते थे महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 5 दिनों में अपने बालों को इतना लंबा होते हुए देखा है। आप सोच भी नहीं सकते कि किचन की सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने बालों की लंबाई को रफ्तार दे सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ इस वीडियो में लाइव प्रूफ रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। मैं किसी भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही और ना ही मैं किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ऐसी चीज जो आपकी किचन में ही है, लेकिन आप उसका असर देखकर हैरान रह जाओगे। मेरे बाल भी इसी ट्रिक से आजमा करके बहुत तेजी से लंबे, घने और शाइनी हो गए हैं। बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि 2 साल पहले तक मैं भी उन लोगों में से थी जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। हेयर फॉल इतना ज्यादा था कि डर लगने लगा था। तभी मेरी मम्मी ने एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताया, जिसका इस्तेमाल करने के बाद मेरे बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो गया। मेरे बालों की रीग्रोथ होने लग गई है और अब मेरे बाल पहले से बहुत ही ज्यादा घने, लंबे और मुलायम भी हो चुके हैं। और इस नुस्खे का इस्तेमाल सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने भी करके देखा है और सभी को बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिले हैं। उनके पहले और अब में बहुत ज्यादा अंतर है बालों में। उनके बालों का झड़ना भी रुक गया है और उनके बाल तेजी से बढ़ने लग गए हैं। साथ ही साथ नए बाल उगने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेथी। दोस्तों, मेथी हमारे बालों के लिए पोषक तत्वों का खजाना है। इसके इस्तेमाल से एक नहीं बल्कि बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं बालों से संबंधित। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 2 चम्मच लेंगे मेथी। उसके बाद हम इसे दरदरा कूट लेंगे, या फिर आप इसे ग्राइंड करके पाउडर भी इसका बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप दरदरा ही कूट सकते हैं या फिर पीस सकते हैं। मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स बालों के लिए एक बेहतरीन सा नेचुरल रेमेडी है, जो प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन से भरपूर होता है। ये बालों का झड़ना कम करने, डैंड्रफ दूर करने, स्कैल्प को पोषण देने और बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए, मेथी को हमने दरदरा पाउडर के रूप में तैयार कर लिया है और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका आपको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, ताकि सही जानकारी आप ले पाएं। और जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगी, अगर सेम तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेथी में मौजूद निकोटिनिक एसिड हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हमारे बालों को दोबारा उगने में मदद करता है। ये डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारे बालों को मुलायम और चमकदार भी बनाता है। साथ ही साथ समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को भी रोकता है। तो मेथी का पाउडर बना लेने के बाद हमें चाहिए होगा एक प्याज। तो हम छोटे साइज का एक प्याज ले लेंगे और इसका छिलका उतार करके हमें बारीक बारीक काट लेना है। जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं प्याज, वैसे ही हमें इसको काट लेना है। प्याज का रस बालों के लिए सल्फर का एक पावरफुल स्रोत है, जो कैरेटिन बनाने में मदद करता है। ये कैरेटिन हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी प्रोटीन होता है, जिससे कि हमारे बाल बने होते हैं। और अगर हमारे बालों का प्रोटीन लेवल कम होता है तो इसकी वजह से हमारे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ये न केवल बालों का झड़ना रोकता है, बल्कि नए बाल उगाने और स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, अब हमें चाहिए होगा तिल का तेल। तो यहाँ पर आप दूसरा कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं या फिर जो भी तेल आप यूज करते हैं अपने बालों में, उस तेल को आपको ले लेना है। आप चाहें तो सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हमें क्या करना है, जो हमने प्याज को काट के रखा था वो हम इस तेल में डाल देंगे और इस तेल को हम ढक करके रख देंगे रात भर के लिए, और अगले दिन हम इस प्याज वाले तेल का यूज करने वाले हैं। दोस्तों, प्याज में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर होता है, जो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करके नए बाल उगाने में मदद करता है। ये बालों का झड़ना कम करता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जिससे बालों का टूटना और गिरना काफी हद तक कम हो जाता है। प्याज में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली को दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। प्याज बालों के क्यूटिकल्स को स्मूथ बनाता है, जिससे बाल बहुत ज्यादा चमकदार और घने नजर आते हैं। और साथ ही साथ प्याज का रस समय से पहले होने वाले सफेद बालों को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, 2 चम्मच हम मेथी लेंगे और एक पैन में हम डाल देंगे।
कोई भी मोटी पैंदी का आपको बर्तन ले लेना है और लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है थोड़ी देर तक, जब तक कि ये मेथी ब्राउन ना हो जाए। हमें ब्राउन होने तक ही रोस्ट करना है, हमें इसे ब्लैक नहीं करना और ना ही हमें इसे जलाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतना ही हमें रोस्ट करना है। मेथी आपको ब्राउन दिख रहा होगा, बस हमें इतना ही रोस्ट करना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने इस रेमेडी का एक बार इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप बार बार इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये रेमेडी 100% वर्क करती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा हेयर ऑयल हम तैयार कर रहे हैं, जिसके एक नहीं बल्कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप मार्केट वाले महंगे महंगे हेयर ऑयल्स और शैम्पू लगाना भूल जाएंगे अगर आपने इस ऑयल को एक बार अपने बालों में लगा लिया तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने प्याज रखा था तेल में डाल करके रात भर के लिए, अगले दिन हम जब इस मेथी को रोस्ट करेंगे तो इस प्याज वाले तेल को हम एक साथ इस पैन में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक ही हमें गर्म करना है। बहुत ज्यादा देर तक हमें इसे गर्म नहीं करना है, क्योंकि इस तेल में प्याज के ऑलरेडी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ चुके हैं और तेल पहले से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल सा बन के अब तैयार होने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तेल को 2 से 3 मिनट तक और गर्म कर लिया है और इस तेल में इन सब के जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब इस तेल में आ चुके हैं। तो इस तेल को कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, सारी जानकारी अभी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तेल को 2 से 3 मिनट तक गर्म करने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। गरम तेल का आपको अपने बालों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाए या फिर हल्का गुनगुना सा रहे तब आपको यूज करना है। तो इस तेल को ठंडा करने के बाद हम बारीक वाली छन्नी से छान लेंगे, तब इसका यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें एक और चीज इसमें डालना है, तब ये तेल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अपने बालों में हम तेल तो सभी लगाते हैं, लेकिन अगर इसमें हम 1 से 2 चीज मिक्स करके लगाएं तो इसका जो असर है वो दुगना हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि मेथी और प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये हेयर फॉल को रोकने और बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो इसका आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक बार की यूज करने से ही आपको असर दिखने लग जाएगा। तो अब हमें इसमें डालना है 1 विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल। इसके अंदर का ऑयल हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बालों के लिए विटामिन ई के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये बालों के विकास को बढ़ावा देता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, हमारे बालों में चमक और सॉफ्टनेस लाता है, हमारे सिर की त्वचा को हेल्दी बनाए रखता है, दो मुंहे बालों को दूर रखता है, स्कैल्प ऑयल को कंट्रोल करता है और समय से पहले होने वाले सफेद बालों को भी रोकता है। तो हुए ना इसके बहुत सारे फायदे। इसलिए इस तेल में आपको 1 या 2 विटामिन ई का ऑयल आपको जरूर ऐड करना है और इसे डाल के आपको मिक्स कर लेना है। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद अब ये मैजिकल हेयर ऑयल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और अब आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम तरीका जान लेते हैं कि इसका आपको कब और कैसे यूज करना है। तो इस तेल को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार आपको अपने बालों में लगाना है। इस तेल को आपको अपने स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ पर लगाना है और इसे अच्छे से लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है और इसे लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है। आप रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप बाल रात भर के लिए तेल लगाकर नहीं रखते तो 3 से 4 घंटे तक अपने बालों में इसे लगाए रखिए और 3 से 4 घंटे बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आप इसका रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं।